गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल स्टडी हार्ट्स। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि क्लास 10th का है। लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका पहला हेडिंग है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट एफ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब जो इमेज फॉर्म होगा वो एफ पे होगा, बिहाइंड द मिरर। और जो एफ होगा वो मिरर के पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, और ये जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, सेकंड टॉपिक देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, एफ के बगल में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब जो इमेज बनेगा, तब इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। इट इज़ डिमिनिश्ड, और इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब कुछ देखते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का यूज क्या होता है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर देखते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं, टॉर्चेस में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है। और दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द फेस। हम लोग शेविंग मिरर में भी इसका यूज करते हैं ताकि जो हमारे फेस का इमेज है वो बड़ा दिखे, लार्जर दिखे। दे आर यूज बाई डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ। ये डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है ताकि वो हम लोग के दांतों का इमेज जो है वो लार्जर देख सके, बड़ा देख पाए। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ सोलर फर्नेसेस में भी करते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने पिक्चर्स रखा है आपके सामने। टॉर्च, पैरेलल बीम लाइट चल रही, गाड़ी की हेडलाइट में यूज हो रहा है, सेविंग मिरर में यूज हो रहा है, डेंटिस्ट का यूज़ दिख रहा है, और ये सोलर पैनल टाइप का दिख रहा है। हम लोग अब अगला आते हैं। हम लोग का अगला है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, रेयर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेजेस देता है ऑब्जेक्ट का। दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। और इनका जो फील्ड होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, वो प्लेन मिरर से बड़ा होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, साइड मिरर में यूज होता है गाड़ियों के कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ मिरर हम प्लेस करेंगे। एंड लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। और जो लाइट फॉल होगी वो लेफ़्ट से राइट फॉल होगी। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड रखा हुआ है मिरर के। अगला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। और जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मेजर होंगी। जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मेजर करेंगे पोल से। अगला पॉइंट हमारा, ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल एज टेकन पॉजिटिव। पोल के राइट साइड जितने भी डिस्टेंस होंगे उन सबको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। पोल के राइट साइड जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उनको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे स्फेरिकल मिरर के केस में। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल टेकन ए नेगेटिव। पोल के लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस हैं हम उनको नेगेटिव मेजर करेंगे। द हाइट मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव।
हाइट अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, वाई प्लस की तरफ, वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो हमारा एक्सिस होगा, जो हमारा हाइट होगा उसको हम पॉजिटिव मेज़र करेंगे, और वाई निगेटिव एक्सिस की तरफ जो हमारा हाइट होगा नीचे की तरफ उसको हम मेज़र करेंगे निगेटिव में। जैसे देख पा रहे हैं पिक्चर, ऑब्जेक्ट है मेरा ये, हम लोग डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव होगा, डिस्टेंस टूवर्ड द राइट पॉजिटिव होगा पोल से। हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है। अब आते हैं मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला लोग देखते हैं। द मिरर फार्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर, द मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज की डिस्टेंस से हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से। द मिरर फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। Magnification for spherical mirror. Magnification for spherical mirrors is the ratio of the height of the image to the object to the height of the object. Magnification for spherical mirror. Magnification of spherical mirror is the ratio of the height of the image to the height of the object. Height of the image और height of the object के बीच के रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज hi, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h0 hi ho मान सकते हैं। द मैग्नीफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। हम मैग्नीफिकेशन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho इज माइन, या फिर v माइनस v बाई यू कह सकते हैं। m बराबर एच आई माइनस एच ओ माइनस एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिंगली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट गेट बेंड। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है, झुकती है थोड़ी, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, मतलब कि नॉर्मल की तरफ झुकेगी। नॉर्मल यहाँ देखिए मेरा दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो यहाँ जो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिख रहा है पहले फिगर में, लाइट आ रही है रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। तो यहाँ देखिए रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो यहाँ पे नॉर्मल वाली लाइन पे तरफ झुक रही है। अगला टॉपिक, व्हेन लाइट, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी तब वो नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे कि फिगर नंबर 2 में देखिए लाइट डेंसर से आ रही है रेयरर में, तो जो बन रहा है हमारा लाइट जो आ रही है वो नॉर्मल से दूर जा रही है, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जब रे ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के से पास होगा तब इट गेट बेंड ट्वाइस एट द एयर, तब वो 2 बार बेंड होगा। ग्लास इंटरफेस एट दैट ग्लास इंटरफेस एंड एट द ग्लास एयर इंटरफेस। एक तो ग्लास पे इंटरफेस होगा, ग्लास पे, और फिर एक बार एयर में इंटरफेस होगा। देखिए एक बार एयर से आ रहा है, फिर वो ग्लास में इंटरफेस हो रहा है,
फिर वो एयर में निकल रहा है, तो मतलब कि 2 बार ये एयर में बेंड होगा और 1 बार ग्लास बेंड होगा। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और जो इमर्जेंट रे होगा, इमर्जेंट रे जो देखिए फिगर में दिख रहा होगा, इमर्जेंट रे वो होगा द इमर्जेंट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, एंड इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, और ये कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं लाइट आ रही है एयर में, फिर एयर में ग्लास में जा रही है, कुछ बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पे हम लोग को मिला डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस। मैंने फिगर में देखिए, आप लोग समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं समझाऊंगा फिर से। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंस रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के, वो एक ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। जो एंगल होगा, जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल रेशियो ऑफ एंगल मतलब कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल का रेशियो और साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो दोनों कांस्टेंट होगा। किसके लिए? फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया और गिवन कलर के लिए, मतलब जो दिया रहेगा। जैसे कि दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी जानते हैं। साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दैट इज माइनस, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एन से। एन इज इक्वल टू सी बाई वी। तो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू ए मीडियम 1 is the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। जैसे कि हम बोलें कि ग्लास टू, कोई लाइट है वो ग्लास से एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर टू ग्लास मतलब कि 2 म्यू 1 या फिर 2n1। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि यहाँ पे हुआ है n बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ इन लाइट मीडियम 2, तो हो जाएगा n21। स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। जो स्फेरिकल लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है और वो दो सरफेसेस से घिरा होता है, बाउंड होता है। वन और बोथ ऑफ विच आर स्पेरिकल, एक या दोनों जो होंगे वो स्पेरिकल होंगे। स्पेरिकल लेंसेज ऑफ 2 टाइप, स्पेरिकल लेंस होता है वो 2 तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। तो आते देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज। ये जो होता है वो मिडिल में मोटा होता है और एजेस पे, किनारे साइड में पतला होता है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें जो रे निकलती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। रिफ्रैक्शन के बाद इसमें जो लाइट निकलती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं।
एंड मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है निकलने के बाद, जैसे कि हम पहले फिगर में देख रहे हैं। कॉनकेव लेंस इट इज़ थिनर इन द मिडिल, जस्ट अपोजिट है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में ठीक होता था, मिडिल होता था वो ठीक होता था। अब इसमें जो है वो मिडिल जो इसका ये थिनर होता है इसका मिडिल, और कॉन्वेक्स का एजेस जो होता था वो थिन होता था, और इसके जो एजेस होते हैं वो ठीक होते हैं। तो देखते हैं, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी रिफ्लेक्शन के बाद, एंड गेट डाइवर्ज्ड। कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होता था, मतलब कि इकट्ठा होता था, एक जगह के मिलता था। और इसमें जो होता है कॉनकेव में लाइट जो होगी वो डाइवर्ज होगी, मतलब फैल जाएगी। अपीयर टू कम एट अ पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन वाला फैल जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस में एक पॉइंट पर मिलती थी, और इसमें वो क्या होगा, वो फैल जाएगा। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस में जो रे ऑफ लाइट होती है, लाइट की रे होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो होता है वो फोकस से पास होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरे तरफ लेंस के। इन अ कॉनकेव लेंस, ऑफ कॉनकेव लेंस में इट अपीयर टू डाइवर्ज। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जो था वो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है, आई, और ये बेंड हो गई नीचे की तरफ, इमेज बन गया F2 टू F2 पे। देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। अब इस जो इसका आप उल्टा देखते हैं, कॉनकेव लेंस में जो होता है हमको लाइट जो डाइवर्ज दिखेगी फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सेम साइड ऑफ द, मतलब कि फोकस पे ही सेम साइड ऑफ द लेंस जो होगा वो हमको डाइवर्ज दिखेगा। इन कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में रे ऑफ लाइट जो होता है वो पासिंग थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में जो रे ऑफ लाइट होता है वो फोकस से पास होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जैसे कि हम पहले फिगर में देख रहे हैं, लाइट आया और ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। इन अ कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होता है वो फोकस के टूवर्ड्स डायरेक्टेड होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जैसे कि हम सेकंड फिगर में देख रहे हैं। इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। अगर हम रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, मतलब कि सेंटर से पास करेंगे, तो वो सीधे जाएगी बिना किसी डेविएशन के, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा अगर हम सेंटर से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, हमारा रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, रेड कलर का जो दिख रहा है, इमेज इज फॉर्म एट द फोकस F2, तब हमारा जो इमेज होगा वो फोकस से फॉर्म होगा, जो कि F2 पे दिख रहा है, जहाँ पे सारी रे ऑफ लाइट मिल रही हैं। ये इमेज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F2, जब ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे होगा, तब जो इमेज फॉर्म होगा वो F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होगा। एक बार और सुनिए, जब ऑब्जेक्ट रहेगा 2F1 के पीछे, तब जो इमेज हमारा फॉर्म होगा वो F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होगा, और जो इमेज हमारा फॉर्म होगा वो डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। When the object is at 2F1, जब ऑब्जेक्ट अब 2F1 पे जब ऑब्जेक्ट होगा, तब जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा 2F2 पे। पहले था क्या, ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे था तो इमेज बना F2 और 2F2 के बीच में। अब ऑब्जेक्ट आ गया 2F1 पे, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो 2F2 पे बनेगा,
और इमेज जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी, और इमेज का जो क्वालिटी होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो जो इमेज हमारा फॉर्म होगा वो 2f2 के पीछे बनेगा, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, और इसकी साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज f1, तो जब हम ऑब्जेक्ट को f1 पे रखेंगे, पहले तो हमने रखा इन्फिनिटी, फिर रखा पीछे रखा 2f1 के, फिर हमने 2f1 पे रखा, अब फिर हमने 2f1 और f1 के बीच में रखा, अब हम रखते हैं f1 पे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, जब ऑब्जेक्ट f1 पे होगा तो द इमेज इज फॉर्म एट, तब इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी फॉर्म होगा, और जो इमेज की जो साइज़ होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, और ऑब्जेक्ट को और आगे प्लेस कर दिए f1 और o के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम प्लेस कर देंगे तो जो इमेज हमारा बनेगा वो सेम साइड बनेगा, मतलब कि जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखें उसी साइड इमेज बनेगा, लेकिन जो इमेज का साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव। अब कॉनकेव से इमेज कैसे फॉर्म होता है अब देखते हैं। जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इसमें जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी रखेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस f1, तो हमारा जो इमेज बनेगा फोकस बनेगा f1 पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड, जिस साइड हम इमेज रखें उसी तरफ बनेगा। इमेज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरी पॉइंट देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड f1, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और f1 के बीच में रखते हैं तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो f1 और o ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगा, सेम साइड, मतलब जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज फॉर्म होगा, जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमारा इमेज भी फॉर्म होगा। इट इज़ डिमिनिश्ड, मतलब कि ये बहुत छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, हमने उधर स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, अब स्फेरिकल लेंसेज का साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज़ द सेम एज द स्फेरिकल मिरर, मतलब कि हमारा जो साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज के लिए है वो सेम है स्फेरिकल मिरर की तरह, एक्सेप्ट मतलब कि दैट द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ, एक्सेप्ट द डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करेंगे उसको छोड़कर। अगला पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। समझिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। लेंस फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज, the lens formula for spherical lenses is the relationship between the object distance u, image distance v and focal length f, मतलब कि जो स्फेरिकल लेंसेज का जो फार्मूला है, स्फेरिकल लेंसेज का जो फार्मूला है वो एक रिलेशनशिप है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट बाय स्फेरिकल लेंसेज, अब मैग्नीफिकेशन देखते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहा है स्फेरिकल लेंसेज की हेल्प से। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एम, मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द इमेज को HI, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO। तो द मैग्नीफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी रिलेट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस दैट मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू V/U।
आई होप गाइस आप लोग का ये चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं अपना जीमेल भी लॉगिन किया हूँ, जीमेल डालूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उस पर, या फिर इंस्टा पे स्टडी हार्स नाम से मेरा है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ। इन दोनों में कहीं भी, या फिर कमेंट बॉक्स, इन तीनों में आपको डाउट कहीं भी हो तो आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।